चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे खौफनाक केस की जिसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती है। तो बात है साल 2006 की। महीना था दिसंबर का और जगह थी दिल्ली से सटा हुआ नोएडा। एक ऐसा शहर जो दिन रात तरक्की कर रहा था, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो बहुत जल्द पूरे देश को हिला कर रखने वाला था। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था निठारी गांव का एक घर D5। बाहर से देखने में बिल्कुल एक आम सा मकान, लेकिन इसके पिछवाड़े में एक ऐसा खौफनाक राज दफन था जिसे जानकर पूरा देश सन्न रह गया। सवाल बस एक था, आखिर वहां ऐसा क्या छिपा था? तो अब आते हैं उस पल पर जब सच का वो घिनौना चेहरा सबके सामने आया। एक ऐसी खोज जिसने ना सिर्फ इस मामले से पर्दा उठाया, बल्कि सच कहूं तो इंसानियत पर से ही भरोसा हिला दिया। 16 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन मासूम जिंदगियों की गिनती है जो इस दरिंदगी का शिकार बनी। और सबसे दिल दहलाने वाली बात जानते हैं क्या थी? कि इनमें से ज्यादातर पीड़ित छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे थे। जब पुलिस ने उस घर के पिछवाड़े और आसपास के नालों को खोदना शुरू किया तो जमीन से जो कुछ निकला उसने हर किसी की रूह कंबा दी। सोचिए, इंसानी खोपड़ियां, हड्डियों के ढेर, बच्चों के फटे पुराने कपड़े और शरीर के अंग। ये एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। लेकिन पुलिस की ये खोज अचानक नहीं हुई थी। इसकी दर्दनाक कहानी तो कई महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। साल 2005 से 2006 के बीच निठारी और उसके आसपास की बस्तियों से लगातार बच्चे और युवा लड़कियां लापता हो रहे थे। एक के बाद एक परिवार अपने जिगर के टुकड़े को खो रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बेचारे परेशान माँ बाप बार बार पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया गया। ये एक ऐसी भयानक लापरवाही थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब इस पूरे मामले के केंद्र में दो नाम सामने आए, जिनके इर्द गिर्द ही ये पूरी खौफनाक कहानी बुनी गई थी। एक तरफ था मोनिंदर सिंह पंढेर, घर का मालिक और एक बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ था उसका नौकर सुरेंद्र कोली। शुरुआती जांच में तो पंढेर को ही मास्टरमाइंड बताया गया, जबकि कोली ने खुद हत्याएं करने, पीड़ितों को घर में लाने और उनके साथ दरिंदगी करने की बात कबूल की। इन दोनों पर जो आरोप लगे वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने जैसे संगीन अपराध, और तो और नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म की अफवाहों ने भी खूब जोर पकड़ा। हालांकि ये बात कभी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हो सकी। इनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ न्याय का एक बहुत लंबा और बेहद उलझा हुआ सफर, जिसमें फैसले बार बार आते और बदलते रहे। इस केस की कानूनी यात्रा किसी भूल भुलैया से कम नहीं रही। देखिए, 2009 में कोली को पहली बार मौत की सजा हुई, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी और बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पंढेर और कोली दोनों को ही बरी कर दिया। आज की सिचुएशन ये है कि कोली कई दूसरे मामलों में मौत की सजा काट रहा है, जबकि पंढेर कुछ केसों से बरी हो चुका है। न्याय का पहिया घूमता रहा, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा सवालों की घेरे में रहा। निठारी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की कई बड़ी बड़ी खामियों को भी सामने लाता है, और इसकी एक कड़वी विरासत आज भी हमारे साथ है। इस एक केस ने पुलिस की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया कि कैसे गुमशुदगी की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। मीडिया की सनसनी ने मामले को और उलझा दिया और सिस्टम की नाकामी पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सच तो यह है कि निठारी ने भारत में बच्चों की सुरक्षा पर एक ऐसा सवालिया निशान लगाया जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तो निठारी कांड को सिर्फ कुछ हत्याओं के तौर पर नहीं, बल्कि पुलिस और हमारे न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी विफलता के रूप में याद किया जाता है। ये एक ऐसा मामला है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सिस्टम की एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो और कितने पीड़ितों तो बचाया जा सकता था।